तव सुचरितम् अङ्गुलीयनूनं प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन अरुणनखमनोहरासु तस्याश्च्युतमसि लब्धपदं यदङ्गुलीषु। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठ अंक से गृहीत है। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि शकुंतला को अस्वीकार करने के उपरांत जब एक दिन राजा दुष्यंत को वह अंगूठी प्राप्त हुई, जो अंगूठी उसने शकुंतला को अभिज्ञान रूप में दी थी, उस अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह का स्मरण हो गया। राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग में पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है और उसी उद्विग्नता की स्थिति में वह अंगूठी को संबोधित करते हुए कहता है, हे अंगुलीय, हे अंगूठी, तव सुचरितम नूनम मम एव प्रतनु। तव सुचरितम, तुम्हारे सुकर्म अथवा तुम्हारे पुण्य, नूनम निश्चय ही, मम इव मेरे समान, मेरे पुण्यों के समान, प्रतनु अत्यंत कम है। हे अंगूठी, तुम्हारे पुण्य निश्चय ही मेरे पुण्यों के समान अत्यंत अल्प है। फलेन विभाव्यते, यह बात फल से विभावित हो रही है, फल से सूचित हो रही है। तस्याः अरुण नख मनोहरासु अंगुलीषु, उस शकुंतला के लाल नखों से मनोहर अंगुलियों में लब्ध पदम च्युतम असि, तुम स्थान को प्राप्त हुए भी उससे अलग हो गई हो। जैसे तुम, राजा का कहने का तात्पर्य यह है कि हे अंगूठी, जैसे तुम उस शकुंतला के उंगलियों में स्थान पाकर भी उससे अलग हो गई हो, उसी प्रकार मैं भी शकुंतला को सम्मुख पाकर भी उसको अस्वीकार करने के कारण उससे वियुक्त हो गया हूँ। इससे सूचित होता है कि तुम्हारे समान, मेरे समान तुम्हारे भी पुण्य कम है, इसलिए तुम भी उस शकुंतला से वियुक्त हो गई हो। इसके अनंतर, कथम नु तम बंधुर कोमलांगुलिम करम विहायसी निमग्नम अम्बसी अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेन मयैव कस्माद अवधीरिता प्रिया। यहाँ पुनः राजा दुष्यंत शकुंतला के स्मरण में अंगूठी को उलाहना देता है, उपालंब देता है। कथम तम बंधुर कोमला अंगुलिम करम विहाय निमग्नम अम्बसी निमग्नम असि, हे अंगूठी, तुम कैसे उस बंधुर कोमल अंगुलिम करम, सुंदर कोमल अंगुली वाले हाथ को छोड़कर, अम्बसी निमग्नम असि, जल में निमग्न हो गई। राजा शकुंतला को, राजा अंगूठी को उलाहना देते देते सोचने लगा और फिर कहता है, अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत, अचेतन वस्तु गुण को नहीं देखती है। यह अंगूठी अचेतन है, निर्जीव है, कोई निर्जीव वस्तु किसी सजीव के गुण को नहीं जानती है। राजा स्वयं को ही उपालंब देता हुआ कहता है, मया एव कस्मात् प्रिया अवधीरिता,
मेरे द्वारा वह प्रिया शकुंतला कैसे तिरस्कृत कर दी गई। अंगूठी तो निर्जीव है, वह सजीव के गुण को नहीं देख सकती है, परंतु राजा स्वयं के लिए ही कहता है कि मैं कैसे उसके गुण को नहीं देख सका और उसे तिरस्कृत कर दिया। इसके अनंतर श्लोक संख्या 16। साक्षात् प्रियाम् उपगताम् अपहाय पूर्वं चित्रार्पितां पुनरिमां बहुमन्यमानः स्रोतो वहां पथि निकाम जलाम अतीत्य जातः सखे प्रणयवान मृगतृष्णिकायाम्। राजा अपने मित्र विदूषक के पास बैठे हुए उसको कहता है, पूर्वम साक्षात उपगताम प्रियाम अपहाय, पहले साक्षात प्रत्यक्षतः उपगताम प्राप्त हुई प्रियाम अपहाय प्रिया को छोड़कर इमाम चित्रार्पिताम बहुमन्यमानः, इस चित्र में लिखित चित्र में चित्रित प्रिया को बहुत मानता हुआ। इससे पूर्व के प्रसंग में यह है कि राजा शकुंतला का चित्र बना रहा है और चित्र के द्वारा ही वह अपने मन को बहला रहा है। इस अवसर पर वह विदूषक से कहता है कि पहले प्रत्यक्षतः प्राप्त हुई प्रिया को छोड़कर अब चित्र में चित्रित को ही बहुत मानता हुआ पथि निकाम जलाम स्रोतो वहाम अतीत्य, मार्ग में निकाम जल वाली भरपूर जल वाली स्रोतो वहा नदी को अतीत्य छोड़कर, हे मित्र, सखे शब्द सखा का अर्थ मित्र, हे मित्र, मृग तृष्णिकायाम प्रणयवान जातः, मैं मृग तृष्णिका में प्रणय करने वाला बन गया हूँ। जैसे मृग तृष्णिका में मृग की तृष्णा कभी दूर नहीं होती है, उसी प्रकार इस चित्र में चित्रित प्रिया को ही बहुत मानता हुआ इससे प्रणय करते हुए मेरे मन की तृष्णा कभी दूर होने वाली नहीं है। तो इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि राजा शकुंतला के विरह में उसका चित्र बना रहा होता है और उसी से अपने मन को बहलाने का प्रयास करता है। इसी अवसर पर वह अपने मित्र दुष्यंत से कहता है, अपने मित्र विदूषक से कहता है, पुनः देख ले, पहले साक्षात प्राप्त हुई प्रिया को छोड़कर अब चित्र में चित्रित को ही बहुत मानता हुआ मैं मार्ग में भरपूर जल वाली नदी को छोड़कर, हे मित्र, मृग तृष्णिका में प्रणय करने वाला बन गया हूँ। जैसे मृग तृष्णिका में मृग की तृष्णा कभी दूर नहीं होती है, उसी प्रकार इस चित्र में चित्रित प्रिया से ही प्रणय करते हुए मेरी तृष्णा कभी दूर नहीं होगी। इस प्रकार राजा अपने मन की व्यथा को विदूषक के सामने व्यक्त करता है।